और इंद्र खड़ा नहीं हुए, इंद्र खड़े नहीं हुए। और मेरे द्वारकाधीश की सभा में रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को भेज दिया और मेरे द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठे। इंद्र भी सिंहासन पर बैठा था उस समय पर और द्वारकाधीश भी सिंहासन पर थे। जैसे ब्राह्मण देव पत्र लेकर आए, पत्र सामने आया, पत्र आते से भगवान कृष्ण ने माथे पर लगाकर पूछा, आप कौन? मैं विदर्भराज भीष्मक के यहाँ का एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो तो फिर ये तुमने ब्राह्मण के कपड़े क्यों नहीं पहने? तुमने ब्राह्मण के वस्त्र क्यों नहीं पहने? आप ये रूप बदल के क्यों आए हो? रुक्मणी जी ने ये पत्र भेजा है और कहा था ब्राह्मण के वेश में जाओगे तो मेरे पिता को मालूम पड़ जाएगा कि नगर से कोई ब्राह्मण गया है, इसलिए मैं रूप बदल कर आया हूँ। ब्राह्मण के वस्त्र पहनकर नहीं आया, मैं बिना वस्त्र के आया हूँ। द्वारकाधीश की आंख से आंसू बह गए। द्वारकाधीश ने सोचा मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया और मैं सिंहासन पर बैठा रहा। मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया और मैं सिंहासन पर बैठा हूं। भगवान द्वारकाधीश की आंख में से आंसू बहा और आंसू बहते बहते द्वारकाधीश ने कह दिया, ये पत्र मैं नहीं पढ़ूंगा, ये पत्र आप पढ़िए। मैं? हाँ, आप पढ़ो। दाऊ जी खड़े हो गए और दाऊ जी ने खड़े होकर कहा, द्वारिकाधीश कृष्ण, दूसरे का पत्र तुम्हारे लिए आया तो दूसरा कैसे पढ़ सकता है? ये नीति के विरुद्ध है। आपका पत्र आपको पढ़ना चाहिए। ये क्यों पढ़ेगा? भगवान द्वारिकाधीश ने खड़े होकर कहा, दाऊ दादा, ब्राह्मण मेरे सामने आया तब मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण मेरे सामने जमीन पर खड़ा था। ये अच्छी बात नहीं है। पत्र मैं उससे इसलिए पढ़वा रहा हूं कि मेरे पत्र का गुणगान, मेरा गुणगान जब वो कहीं पर खड़े होकर भी करेगा तो मेरे सिंहासन से बड़ी उसकी सिंहासन हो जाएगी। राज सिंहासन से बड़ी व्यासपीठ होती है, इसलिए वो व्यासपीठ पर बैठा माना जाएगा। इस व्यासपीठ के आगे बड़ी बड़ी पीठ छोटी है, सिंहासन छोटे हैं। जब ये ब्राह्मण पत्र को पढ़कर मेरा गुणगान करेगा तो ब्राह्मण व्यासपीठ पर बैठा हुआ माना जाएगा, तब मेरा सिंहासन छोटा, इसका सिंहासन बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं ब्राह्मण से पढ़वाता हूं। अब ये समझ तो इंद्र को भी होना था। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, राज सिंहासन पर, और गुरु बृहस्पति महाराज आ गए और इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। घर का बड़ा व्यक्ति आ जाए, बच्चे बैठे हैं सोफे पर, थोड़ी सी देर खड़े हो जाएं, भले तुम सोफे पर बैठ जाना, पर घर का बड़ा व्यक्ति आया है तो 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, 5 मिनट के लिए, कि घर का बुजुर्ग आया है तो सोफे पर। पर आज के जमाने के बेटा बेटियां आराम से पांव पसार कर बैठे हैं और पापा बैग लेकर आ गए, मम्मी थाली लेकर आ रही और बेटा बेटी मोबाइल लेकर और रिमोट लेकर आराम से लंबे पांव कर टीवी देख रहे हैं। ये मेरे भारत की सभ्यता नहीं है भाई। कोई घर का बड़ा आए, थोड़ी सी देर उठकर खड़े हो जाओ, पापा आओ ना, मम्मी आओ ना, काका जी आओ ना, फूफा जी आओ ना, बस इतना भी कर दिया ना तो सम्मान हो गया, सम्मान हो गया। कितना विचित्र समाज समय चल रहा है, जरा देखिए तो सही। पिताजी ने बेटे से कहा, सुन, एक गिलास पानी ला दे तो, एक गिलास पानी ला दे। जा तो। बेटे ने अपनी बहन से कहा, कहाँ जा रही तू? अंदर जा रही, रसोई घर में से पिताजी को पानी ला दे। बेटी अंदर गई, मम्मी हाँ पापा को 1 गिलास पानी दिया ना। पत्नी बाहर गई, इतना काम तो तुम भी कर सकते हो कि 1 गिलास पानी भर के पी लो। बेटे से कहा था, बेटी तक गई, बेटी से जगदम्बा तक गई, जगदम्बा पहाड़ पे चढ़ के टूट पड़ी। इतना तो तुम भी कर सकते हो, 1 गिलास पानी पी।
आखिरी में वो खुद उठा, मटके तक गया, पानी पिया। और केवल एक गिलास पानी की बात नहीं है, मान और सम्मान की बात है, आदर और सत्कार। एक लड़का बुलेट चालू करा, जोरदार बुलेट को चालू कर कर, नई बुलेट 1.5 लाख की, फट फट करे, चलती हुई फटाका भी फोड़ दे। ऐसी बुलेट पे छोरा जा रहा था, पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। बेटे ने बुलेट चालू करी और पिताजी ने आवाज लगाई, बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ। उसने बुलेट बंद करी, हाँ पापा, जा अंदर से गिलास पानी ला दे। बेटा अंदर गया, मम्मी को आवाज, मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। और बेटा बुलेट चालू करके भट 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 करता हुआ चले गया। माँ पानी लेके आई। पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों तुम्हारा ये गोदड़ी का लाल कहाँ जा रहा है? तुम्हारा ये गोदड़ी का लाल शोरूम कहाँ जा रहा है? अरे कहीं नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई ना, तो वहां पानी पिलाने जा रहा है। बाप ने माथा ठोक लिया, गजब, बाप को एक गिलास पानी नहीं दे रही है ना, रेलवे स्टेशन पे पानी पिला रही है। इसी को शोरूम कहते हैं, शोरूम। कई छोरा छोरी ऐसे ही हैं, शोरूम जैसे, केवल दिन भर कांच निकाल के। थोड़ी सी हवा में बाल बिगड़े नहीं तो यूज करती फिर यूज। और कितने दिन सवारेगा, सीहोर वाला महाराज का उड़ी गया तो थाना भी जाएगा। कितने दिन सवारेगा, कितने दिन सवारेगा, उड़ जाए, खूब घिसे और कांच में देखे, फिर घिसे, फिर देखे, घिस ले घिस ले घिस ले। बाद में तो एक इधर लटका मिलेगा, घिस ले। मारी पेट माँ की जीजी हो, कितना करता फिरे ने, बाद में घोड़ा दुखी रे, घोड़ा दुखी। पहले किसी के आगे नहीं झुके, फिर बाद में डंडा ले यूं झुका पड़ा। पोता भी पूछे, दादी तो सीधी खड़ी क्यों नहीं हो? दादी बोली, मैं सास के आगे नहीं झुकी, आधे झुकी, अब झुकी। इसलिए क्यों सुधरी जाओ रे, अभी भी सुधरी जाओ। वक्ता सुधार दे, सुधर जाओ, नहीं तो वक्त सुधारेगा तब भारी पड़ जाएगा रे दादा। वो सुधारेगा। अब दीची बाबा का संवाद कर रहा है, बृहस्पति बाबा है, इंद्र ने सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। बैठा रहा सिंहासन पर इंद्र, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। बृहस्पति महाराज का अपमान कर दिया, देखा तक नहीं, मालूम है आ गए तो भी नहीं देखा, आ गए तो भी नहीं देखा। उधर देखता रहा, हो गया, समझ गया। बृहस्पति महाराज गए, उन्होंने गुरु के पद से इस्तीफा दे दिया। तब विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, भाग लेना, असुरों को भी देना। इंद्र को क्रोध आया, उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने शीश काट दिया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, इंद्र भागे, ये ब्रह्म हत्या माथे चढ़ गई, मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा? कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर जाकर इंद्र छुपे, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई है। कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं? कमल की डंडी जाकर छुपे। देव ऋषि नारद जा रहे थे। देव ऋषि नारद ने देखा कि
इंद्र कमल की डंडी के अंदर छुपे हैं। कब तक छुपे रहेंगे? जब निकलेंगे, जब ब्रह्मत्या माथे चढ़ जाएगी। कुछ इनको राय मिलना चाहिए। देव ऋषि नारद तुरंत उसी पल इंद्र के पास जा रहा। इंद्र के पास नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण हरि नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण हरि नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण।